हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कक्षा 10 के फिजिक्स के 7 सवाल पढ़ने वाले हैं। यहाँ कक्षा 7 के भौतिकी फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनके उत्तर दिए गए हैं जो 2025 के परीक्षा के लिए सहायक हो सकते हैं। आपका सवाल है 1 तारांकन सवाल। एक वस्तु को 4 दोगुनी गति देने पर उसका गतिज ऊर्जा कितनी बार बढ़ेगी? तारांकन उत्तर, गतिज ऊर्जा के का सूत्र है F1/2mv वर्ग। यदि वस्तु की गति v है और इसे 2 गुना कर दिया जाए 2v, तो गतिज ऊर्जा का नया मान होगा F1/2m2v वर्ग इक्वल्स 4 टाइम्स F1/2mv वर्ग। इसलिए गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। आपका सवाल है 2 तारांकन सवाल। न्यूटन का पहला नियम क्या है? तारांकन उत्तर, न्यूटन का पहला नियम कहता है कि एक वस्तु तब तक अपनी स्थिति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम न करे। इसे इंसटिया का नियम भी कहते हैं। आपका सवाल है 3 तारांकन सवाल। दाब और वॉल्यूम के बीच का संबंध क्या है जब एक गैस की तापमान स्थिर हो? तारांकन उत्तर, तारांकन दाब और वॉल्यूम के बीच का संबंध बॉयल के नियम के अनुसार होता है, जो कहता है कि तापमान स्थिर रखने पर एक गैस के दाब और वॉल्यूम का गुणनफल स्थिर रहता है। इसे P प्रोक्टो F1V से व्यक्त किया जाता है, जहां P दाब और V वॉल्यूम है। आपका सवाल है 4 तारांकन सवाल। ओहम का नियम क्या है? तारांकन उत्तर, ओहम का नियम कहता है कि एक चालक के 2 बिंदुओं के बीच वोल्टेज और उस चालक में बहने वाली धारा के बीच का अनुपात एक स्थिर गुणांक होता है, जिसे प्रतिरोध R कहते हैं। इसका सूत्र है V इक्वल्स R, जहाँ V वोल्टेज, I धारा और R प्रतिरोध है। आपका सवाल है 5 तारांकन सवाल। घूर्णन गति में कोणीय वेग और रैखिक वेग के बीच क्या संबंध है? तारांकन उत्तर, कोणीय वेग ओमेगा और रैखिक वेग v के बीच संबंध है V इक्वल्स R ओमेगा, जहां R घूर्णन के अक्ष से बिंदु की दूरी है। रोजाना इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सवाल है 6 तारांकन सवाल। विद्युत धारा के परिभाषा क्या है? तारांकन उत्तर, विद्युत धारा वह मात्रा है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होती है। इसे I इक्वल्स F(q)t द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां I धारा, Q चार्ज और T समय है। आपका सवाल है 7 तारांकन सवाल। एक वस्तु को एक परवलयिक पथ पर क्यों मोड़ती है जब उसे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा प्रभावित किया जाता है? तारांकन उत्तर, जब एक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है तो वह वस्तु एक परवलयिक पथ पर मोड़ती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर गति पर एक निरंतर बल की तरह कार्य करता है, जो वस्तु को कर्व की दिशा में खींचता है। इन सवालों और उत्तरों के आधार पर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इस चैनल पर डेली सुबह 6 बजे शाम 5 बजे वीडियो आता है।